ए वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरी जेई नीट एस्पिरेंट्स। तो आज से यार हम इनऑर्गेनिक की दुनिया में मूव ऑन करेंगे और इनऑर्गेनिक से मोहब्बत करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से मोहब्बत की है, अब टाइम आ गया है कि इनऑर्गेनिक की दुनिया में मूव ऑन करें और इससे भी मोहब्बत करना स्टार्ट करें। तो आज से यार एक दो दिन के अंदर से ही मेरा लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे इनऑर्गेनिक के। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि हम कैसे मूव ऑन करने वाले हैं, कैसा क्या होगा, कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप और कितने लेक्चर्स होंगे, कब कंप्लीट होगा, सब बात आज ही कर लेते हैं कि बार बार कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो गाइज आपको जैसे पता है कि इनऑर्गेनिक में अपने 8 चैप्टर्स हैं जिससे मिलके अपनी पूरी इनऑर्गेनिक बनी हुई है। तो हम एक एक चैप्टर को डील करते हुए जाएंगे। पहली बात तो अपना ऑर्डर यही रहेगा कि सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स करेंगे, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, फिर हाइड्रोजन, फिर सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चलते जाएंगे। बात करते हैं अब आगे। तो हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स पहले स्टार्ट करेंगे और इसको हम खत्म करेंगे एक लेक्चर में। कितने लेक्चर में? एक लेक्चर में खत्म करेंगे और इतना डिटेल्ड में होगा कि आपके शायद कोचिंग में भी, जिस कोचिंग में आप जाते हो लाख रुपए देके, उस कोचिंग में भी शायद इतना डिटेल्ड में ना कराया हो। और हर एक लेक्चर की लेंथ होगी लगभग 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे का एक लेक्चर होगा। उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 2 घंटे का लेक्चर होगा। तो एक लेक्चर में इसको हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स को खत्म करेंगे और बहुत डिटेल्ड वे में करेंगे। क्लियर है बात? तो पहले पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट अपना एक लेक्चर में होगा। हर एक लेक्चर 2 घंटे का होगा और लगभग रोज 8 से 9 बजे के बीच में आएगा। रात के 8 से 9 बजे के बीच में आएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, लेकिन लगभग हमेशा जर्नल केस की बात करें तो 8 से 9 बजे के बीच में आपका लेक्चर आ जाएगा 2 घंटे का। क्लियर है बात? अब दूसरी बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ठीक है, ऑफ होल केमिस्ट्री इज अ केमिकल बॉन्डिंग। मोहब्बत हो जाएगी यार इससे, एक बार कर लो, बस मोहब्बत करा दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग को हम कंप्लीट करेंगे 3 लेक्चर्स में। कितने लेक्चर्स में? 3 लेक्चर्स में, क्योंकि बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसको हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। बहुत से कंसेप्ट इसमें हमको करने हैं जो हमको बहुत मदद करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो इसको 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। मोहब्बत करा दूंगा यार सबसे, ठीक है। पूरी इनऑर्गेनिक में कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिससे आपको मोहब्बत ना हो, ठीक है। सबसे मोहब्बत करा दूंगा। जैसे हमने ऑर्गेनिक में किया है वैसे ही हमने फिजिकल में किया है, वैसे ही मैं गारंटी देता हूं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, आपके 90 चैप्टर्स है, चाहे बायो भी हो। जब भी मैं बायो भी कराऊंगा तो आपके अभी बात करूं तो मैं 90 चैप्टर है पीसीएम में, तो 90 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 90 चैप्टर है। तो जब भी मैं 90 चैप्टर अपने कंप्लीट करूंगा उसमें मेरी गारंटी है, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हर एक चैप्टर से आपकी मोहब्बत करा दूंगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक चैप्टर इंटरेस्टिंग हुआ, एक चैप्टर बोरिंग हुआ। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हर एक चैप्टर से आपकी मोहब्बत करा दूंगा, 90 के 90 चैप्टर से आपको प्यार करा दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे केमिकल बॉन्डिंग। आई होप क्लियर हो हम कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड वे में चलेगा सब कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन आपको पता है बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। तो इसको यार हम खत्म कर लेंगे एक लेक्चर में, आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 1 लेक्चर में आराम से इसको खत्म कर देंगे और इसको भी आगे मूव ऑन कर देंगे। उसके बाद आएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक भी इतना ज्यादा कोई हाई वेटेज चैप्टर नहीं है, बहुत आराम से हम इसको खत्म कर लेंगे। इसको भी हम एक लेक्चर में खत्म करेंगे। और बिलीव मी, ऐसा कुछ भी ना सोचना कि कोई चीज मिस होगी। जिस बच्चों ने यार ऑर्गेनिक और फिजिकल में से की हुई है उनको तो मुझे कोई जस्टिफिकेशन या कोई बताने, क्लियरेंस देने की जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि मैंने ऑर्गेनिक और फिजिकल कैसे कराई है, क्या कोई पॉइंट मिस किया है कि नहीं किया, उनको सब पता है। उनको बताने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बच्चे नए आए होंगे इस वीडियो के तौर पे, ठीक है, पहली बार आज आप आए होंगे कुछ बच्चे, तो उनको बता रहा हूं कि बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूजन ना रखना। सब कुछ पूरा डिटेल्ड में होगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन होगी, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको समझ आएगी, इसकी गारंटी मेरी है।
क्लियर है बात। तो एस ब्लॉक करेंगे एक लेक्चर में, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत डिटेल्ड वे में सब कुछ होता रहेगा। उसके बाद करेंगे पी ब्लॉक, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी हमें। इसमें हमको लगाने पड़ेंगे कम से कम 5 लेक्चर, कम से कम 5 लेक्चर लगेंगे, 5 लेक्चर या 4-5 लेक्चर लगेंगे। पी ब्लॉक को हम कैसे करेंगे, देखो पी ब्लॉक में एक स्ट्रैटेजी समझो। पी ब्लॉक में क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, एक तो कंसेप्चुअल बेस आ सकते हैं। पी ब्लॉक में चैप्टर अपने क्वेश्चन जो है या तो कंसेप्चुअल बेस आ सकते हैं, ठीक है ना, या तो अपने आ सकते हैं उसके रिएक्शन बेस, ठीक है, या तो रिएक्शन बेस आते हैं, या तो ऑर्डर बेस आते हैं कि ऑर्डर्स लिखना होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रॉपर्टीज का कोई, या तो अपने आ सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है ना। इन 4 टाइप्स ही हैं जिससे पी ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं और इन 4 टाइप्स के अकॉर्डिंग हम अपना पी ब्लॉक चैप्टर खत्म करेंगे। कि आप वैसे नहीं कराऊंगा कि पहले 13 ब्लॉक कराया, फिर 14 कराया, फिर 15 कराया, फिर 16 कराया, फिर 17 कराया, फिर 18 कराया। और एक तो बोरिंग मेथड है, और दूसरी बात अगर आप 11th में होते तब मैं आपको वैसे कराता क्योंकि आपके पास टाइम होता। अभी मैंने आपको इफेक्टिवली आउटपुट देना है, तो इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अपने जितने भी पी ब्लॉक में कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे एक लेक्चर में, सारे 2 घंटे में। और याद रखना 2 घंटे का लेक्चर सिर्फ आपको लग रहा है, और आपको जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, लेकिन मेरे 8 से 9 घंटे लग रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 घंटे का लेक्चर बस वो आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैक्सिमम एक इफेक्टिव मटेरियल दूंगा, लेकिन मैं खुद 8-9 घंटे लगाऊंगा हर एक लेक्चर में कि आपको फाइनली 2 घंटे में उसको कंसाइज वे में दे पाऊं और बिना कोई पॉइंट मिस किए हुए। तो एक लेक्चर में पहले आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे पी ब्लॉक के, उसके बाद हम 2 लेक्चर लगेंगे अपने रिएक्शंस में। बिलीव मी, रिएक्शन ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे तरीके से रिएक्शंस बताऊंगा कि आप भी मुझसे मोहब्बत करने लग जाओगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं अभी कह सकता। रिएक्शंस में भी 2 लेक्चर लेंगे, मैक्सिमम कह सकते हो कि बस 2 पेज ज्यादा से ज्यादा आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे आप बहुत सी रिएक्शन याद करते हो, आपको पता नहीं कितनी रिएक्शन याद करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम कह रहा हूं 2 पेज ज्यादा से ज्यादा आपको याद रखने होंगे। बाकी सारे आपके दिमाग में, आपकी फीलिंग्स में फिक्स होगा, आपके फीलिंग्स के अंदर होगा। क्लियर है बात। तो अब 2 पेज भी यार मेरे हिसाब से तो याद रखने की जरूरत नहीं होती, बट लेकिन इनकी जो 2 पेज के जो अंदर जो कंटेंट होगा, जो 2 पेज का मैं कह रहा हूं याद करने को, इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूं, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। तो उस करके, और आपके पास टाइम कम है, अगर आप 11th में होते तो मैं वो भी करा देता क्योंकि आपके पास टाइम होता। तो 2 पेज मैक्सिमम आपको याद करने होंगे पूरी इनऑर्गेनिक में, बाकी सब ऐसे ही फील ले दूंगा आपको, ठीक है, कि आपको कुछ याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे हम मूवीज देखते हैं तो हमें मूवीज याद रहती हैं, हमें पता होता है कि शाहरुख खान ने क्या किया, सलमान खान ने इस फिल्म में क्या किया, ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में क्या किया। क्यों याद रहता? क्योंकि अपने अंदर फील होता है उसका, उसके इमोशंस अपने से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वही इमोशंस में आपकी कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा इनऑर्गेनिक में भी, ठीक है ना। तो उसके बाद ए करेंगे, उसके बाद एक लेक्चर में आपके स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत प्यारे, और एक इफेक्टिव मेथड से स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपको स्ट्रक्चर ज्यादातर याद करने की जरूरत ही ना पड़ेगी, इसके स्ट्रक्चर याद करें, ठीक है, बात क्लियर है। और एक लेक्चर होगा आपका ऑर्डर्स पे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पी ब्लॉक पूरा फिनिश हो जाएगा एक इफेक्टिव वे में। इसके बाद कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो जेई और नीट में आया हो और आपसे ना हो। क्लियर है बात। तो अब मूव ऑन करते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में यार कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक है ना, बहुत कंसाइज वे में और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं। तो डी ब्लॉक को हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इस पी ब्लॉक में जो हम कंसेप्ट सीखेंगे उसके बहुत से कंसेप्ट डी ब्लॉक में ही लग जाएंगे, और बाकी बात रहेगी जो रहेगा उसको हम 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। बार बार कह रहा हूं 2 घंटे आपके लिए हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल में 8 से 9 घंटे की मेहनत लगेगी। तो ये मान सकते हो कि आप 8 से 9 घंटे ही पढ़ रहे हो, बस लगेगा 2 घंटे, लेकिन 8 से 9 घंटे की ही स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है, और आपको मुझे उधर तक लेके जवाना ही है, जहां तक मैंने सोचा है उधर तक मैं करूंगा, अपने तरफ से तो करूंगा, बाकी डिपेंड आप पे करता है, ठीक है ना।
तो बात करें उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब क्या चैप्टर है, चुम्मा चैप्टर, मजा आ जाएगा यार। केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब करेंगे, इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिमेट्रिक चैप्टर है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे हम 2 लेक्चर्स में, बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से खत्म करेंगे। चाहे एडवांस का भी क्वेश्चन हो वो भी तहस नहस हो जाएगा। क्लियर है बात। तो नीट वाले बच्चे तो कोई प्रॉब्लम ही ना लो। नीट में अगर आपका सपोज 50 मार्क्स का आ रहा है, 50 मार्क्स की अगर आपकी इनऑर्गेनिक आ रही है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि 50 में से 50 ही स्कोर करके आओगे, ठीक है। कोई हवा नहीं करा रहा हूं, ठीक है, कोई हवा दे के नहीं जा रहा हूं कि आपको एक हाइपोथेटिकल फीलिंग दे के जा रहा हूं। आप जो मेरे यार, आप में से कुछ बच्चे पुराने बच्चे होंगे मेरे, जो मेरे साथ पहले से ही कनेक्ट होंगे, तो वो अगर अभी कुछ नए बच्चे आएंगे तो उनको बताने की कोशिश करना कि अपना ऑर्गेनिक और फिजिकल में कैसा चला, कैसा क्या हो रहा है, उनको ऑर्गेनिक के कंटेंट का लेवल बताना। और पहली बात तो मैं ही कहूंगा यार, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कोशिश करो कि अपने आप ही जस्टिफाई करो। मैं नहीं कहता कि मेरा मतलब कोर्स, क्योंकि आप सभी कहेंगे, ठीक है, किसी भी चैनल पे चले जाओगे आप सभी कहेंगे कि ये बेस्ट है, मेरा कंटेंट बेस्ट है, मेरा कंटेंट बेस्ट है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि कौन सा बेस्ट है। समझ रहे हो बात को? तो डिसाइड आपको करना है। तो बस एक काम इसको डिसाइड कैसे कर सकते हो आप? बस जाओ 2-3 लेक्चर देखो, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करो, उसके बाद देखो कि आपको मोहब्बत होनी स्टार्ट हुई है कि नहीं उस सब्जेक्ट से। जब मोहब्बत हो रही है तो समझ जाओ कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं तो समझ जाओ सही चल रहा है सब कुछ, तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 मार्क्स आपके इधर से गेन हो जाएंगे। और जेई वाले बच्चों के भी 30 मार्क्स का अगर एग्जाम हो, 30 मार्क्स का अगर इनऑर्गेनिक आएगी तो 30 में से 30 ही स्कोर होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऑर्गेनिक और फिजिकल करा चुका हूं। और अगर आप ऑर्गेनिक और फिजिकल जिन बच्चों ने की है और अब इनऑर्गेनिक भी साथ साथ में कर लेंगे, जिन्होंने मेरा पूरा होल केमिस्ट्री का सिलेबस कर लिया हुआ है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि 90 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गए हैं जेई में। जेई मेंस में 90 प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं गए। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि कहीं भी नहीं जाएंगे। बिलीव मी, 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। इस साल अभी जेई का पेपर होके हटा है, फैब्रुअरी अटेम्प्ट, उसमें कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन मुझे बता दो जो मैंने आपको ना कराया हो फिजिकल और ऑर्गेनिक में। कोई भी एक क्वेश्चन मुझे दिखा दो, कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब करा दिया हुआ है, ठीक है ना। सब कराया हुआ है कंसाइज वे में, उतना ही में कराया है जितना आपके पास टाइम है। 18 लेक्चर में ऑर्गेनिक को पूरी डिटेल्ड वे में खत्म करना कोई सिंपल बात है यार? 18 लेक्चर्स में पूरी ऑर्गेनिक को खत्म करना। अगर आप 11th में होते तो 18 लेक्चर तो ना मैं बस 2 चैप्टर्स में लेता, ठीक है ना। वही मतलब लगभग 100 से 150 लेक्चर लेता मैं कम से कम ऑर्गेनिक के, जब आप 11th में होते। लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैंने 1900 लेक्चर्स का कंटेंट आपको 18 लेक्चर में दिया, क्योंकि मैं जब 11th क्लास के बच्चों को अगर जब करा रहा होता हूं तो उनको अगर एक लेक्चर एक और का कराना होता है तो उसमें भी मेरी 1 घंटे की ही मेहनत लगी होती है। मैं 1 घंटे आके शूट करता हूं और 1 घंटे वो सुन लेते हैं। लेकिन आपको कराने के लिए मैं 5-6 घंटे पहले बैकग्राउंड में काम करता हूं कि कैसे रिप्रेजेंट करूं, कैसे कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करूं, उसके बाद आपको 1 घंटे का लेक्चर देता था। समझ रहे हो बात को? तो अब बात करें, डी ब्लॉक भी ऐसे खत्म हो जाएगा, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खत्म कर लेंगे, लास्ट में तो मेटलर्जी, ठीक है, पिद्दी सा टॉपिक, ठीक है, भोंदू सा टॉपिक, इसको भी एक लेक्चर में खत्म करेंगे, फ्री के मार्क्स लेके निकल जाएंगे। तो गाइज आई होप सब कुछ क्लियर हो, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने पूरा ऑर्गेनिक का कोर्स कर लिया, इस कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एक्चुअल में कंटेंट दिया है तभी बात कर रहा हूं। 90 प्लस मार्क्स आपके जेई में कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। जिन बच्चों ने मेरे से ऑर्गेनिक और फिजिकल की है और बताइए जाके, अभी अगर कोई नवा स्टूडेंट आएगा तो उनको बताना कि कैसा क्या चला था, कैसा क्या हुआ था। कोई अनरियलिस्टिक बात ना करना कि आप ज्यादा ही आपकी मेरे से प्यार है तो आप ज्यादा ही कुछ तारीफ करते जाओ। नॉर्मल जो एक्चुअल में कंटेंट मैंने दिया है उस अकॉर्डिंग ही तारीफ करना या उस अकॉर्डिंग ही बेइज्जती करना, जैसा भी आपको सही लगे। क्लियर है बात? तो और जेई और बात करूं तो यार नीट में तो मैं कह सकता हूं कि 180 में से 180 भी स्कोर कर सकते हो मेरा पूरा ऑर्गेनिक का कोर्स करने के बाद।
ठीक है। आप यार खुद देखना, आप मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद देखना। कोई आप ऐसा करो, ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट कर लेना, ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट करना। 15-16 लेक्चर हैं, तो 15-16 लेक्चर हैं तो मान लो लगभग 20 घंटे का काम है। 20 घंटे का काम है तो 20 घंटे का काम मान लो 6-6 घंटे रोज दो, 6-6 घंटे रोज दो, 3 दिन में अपनी ऑर्गेनिक की सीरीज कंप्लीट करो और उसके बाद नीट के क्वेश्चन करके देख लेना। अगर नीट का कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपसे ना हुआ तो नाम बदल देना मेरा। इस लेवल का कंटेंट दे रहा हूं, समझ जाना बात को, ठीक है ना। तो बात क्लियर है, ठीक है। मैं कोई ऐसे फालतू बात कर नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सीधा चैलेंज कर रहा हूं कि आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन करके देख लेना, इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको पता लग गया कि हम इनऑर्गेनिक में कैसे मूव ऑन करने वाले हैं। तो आज रात से लेक्चर, या तो आज से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे या तो कल रात से 8-9 बजे आपका लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग 15 लेक्चर्स हैं, 1 3 4 5 6 11 12 13 14 15 लेक्चर्स हैं अपने टोटल। तो 15 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो मतलब लगभग 30 घंटे में इसको कंप्लीट करेंगे। और रिमेंबर द पॉइंट, 30 घंटे सिर्फ आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो पता नहीं कितने 100 घंटे प्लस मुझे काम करना होगा, तब जाके मैं आपको 30 घंटे का कंटेंट दूंगा। क्लियर है बात। तो चलो अब बिना कोई टाइम खराब करे तो आज से देखते हैं, या तो आज लेक्चर 8-9 बजे से आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो कल से तो मैक्सिमम आने ही लग जाएगा 8-9 बजे रात से, ठीक है। तो गाइस चलो तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।